Hello friends, how are you? Myself Praveen Katkar, Director of OSR Academy. I am Physics faculty of OSR Academy. चलो शुरू करते हैं। तन्हाई जिंदगी कहाँ लेके जाती है, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा और कब सब शुरू होगा। चलो चलो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के पहले, बिफोर स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी शुड नो आइडिया अबाउट द बेसिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसा था? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एंड एक्स-रे। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, गैसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी अगर गैस में पास की तो लो प्रेशर पे, तो वहाँ पे कैथोड रे एंड एक्स-रे प्रोड्यूस हो जाता था। इन 1897 व्हाट हैपेंड, सर जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट कैथोड रे वेयर द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन, नेमली इलेक्ट्रॉन। And a cathode ray is the stream of negatively charged particle, namely electron, and this is the basis of development of modern physics. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट है, दिस इज डिपेंड ऑन दिस बेसिक। कैसे? सबसे पहले इन 1887 हेनरीज Henry's Hertz observed the phenomena of photoelectric emission. Later on, it developed by Lenard and Hallwachs. Hallwachs and Lenard up to 1896 to 1900. Minimum 16 years, they studied the phenomena of photoelectric effect. From that concept, they observed that whenever light incident on a photosensitive material, photo का मतलब है light समझो, light sensitive material, and whenever light incident on that material, at that time some sensation happened to that material, and at that time electron emitted from that material. So whenever light incident on a photosensitive material, electron emitted from it, and that emitted electron attracted by the collector plate. and उन्होंने स्टडी किया कि जैसे कि ये एक यूवेटेड ग्लास ट्यूब है और इसमें एक इमिटर प्लेट रखी और एक कलेक्टर प्लेट। इमिटर प्लेट को हम लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल, इसको कलेक्टर को पॉजिटिव। इस पे लाइट इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए एंड दैट इज कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट सी। इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, कलेक्टर प्लेट सी ने उसको अट्रैक्ट किया। As soon as whenever ultraviolet radiation were stopped, and this radiation is ultraviolet radiation incident on a photosensitive material, that is called as the emitter plate, photosensitive यानी लाइट को सेंसिटिव हो गई, तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट, एंड दैट इज कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट, स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो as soon as ultraviolet radiation were stopped, emitted electron also stopped. Therefore, they observed that, and before this, Hallwachs and Lenard observed that spark gap conduct electricity. Spark gap, sparking जो रहता है, spark gap conduct electricity more easily when it is illuminated by light. यानी उस पर लाइट अगर इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रिसिटी मोर इजीली कंडक्ट करता है। लेटर ऑन दिस एक्सपेरिमेंट हैपेंड, उसमें क्या हो गया, लाइट इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट, एंड स्मॉल करंट प्रोड्यूस इन द एक्सटर्नल सर्किट।
तो these kinds of phenomena is called as the photoelectric effect. Some metal like zinc, cadmium, these are the standard metal, cadmium and magnesium. These metal were responded only to ultraviolet light, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे. बट सम मेटल, कौन से, कुछ मेटल ऐसे दैट इज रिस्पॉन्डेड टू विजिबल लाइट आल्सो, दैट इज अल्कली मेटल. अल्कली मेटल कौन से, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लीना की रूबी क्लोज फ्रेंड है, यानी ऐसा फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल. अल्कली मेटल वेर रिस्पॉन्डेड टू विजिबल लाइट आल्सो. तो यानी मेटल यहाँ पे लेना है, लाइट इंसिडेंट करने के बाद उस पे कुछ तो भी रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट दैट वेर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट. और कलेक्टर प्लेट क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल उसको अप्लाई है. यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे और नेगेटिव कम्यूटेटर की है, इसके द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं, उसको अटैच है और विद द हेल्प ऑफ दैट करंट प्रोड्यूस इन द एक्सटर्नल सर्किट. बराबर है, करंट को एक्सटर्नल सर्किट में प्रोड्यूस होता है. माइक्रोमीटर उसको मेजर करने के लिए लगाया, ठीक है. तो ये फिनोमेना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिस. अब इसका कांसेप्ट कैसा बनता है, दो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप लोगों ने स्टेटमेंट अगर कंसीडर किया इसका या फिर स्टडी किया तो कैसे बनेगा. तो फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमेना स्टेटमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from certain substance like certain substance. बराबर है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस लाइक मेटल इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस लाइक मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उस पर लाइट इंसिडेंट करने के बाद तो उसको बोलेंगे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इमिटेड इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन. लाइट इंसिडेंट करने के कारण वो इमिट हुए, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रॉन. बराबर है. तो ये जो है ये कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है. अभी मैं फिगर से समझा के बताता हूँ. मैंने हुआ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल दैट इज इमिटर प्लेट E. इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम it that is collected by collector plate C. ओके, एंड कलेक्टर प्लेट मेंटेन पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट E. यानी ये पॉजिटिव है तो इमिटर प्लेट क्या रहेगी, नेगेटिव. विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर की वी कैन चेंज द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट. ओके, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट तो स्मॉल करंट प्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट में स्मॉल करंट इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, रहेगा ध्यान में. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी फ्रॉम दिस कंसेप्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बनाने के बाद एक कंसेप्ट से यानी इन्होंने बहुत सारे यानी एप्लीकेशन बनाए. इसमें हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस यानी तैयार किए. तो इसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसे है, यानी स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी, विद इंटेंसिटी एंड विद पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे कि पहला है वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट with frequency
वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी, इसमें फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, पीसीएन फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ अगर निकालना तो इट ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय म्यू। क्या दिखा इसमें, अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी के साथ स्टडी किया तो इसमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इंटेंसिटी को चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे कंटिन्यूअसली तो कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, सडनली करंट इज प्रोड्यूसेस। ओके, तो दिस काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? वी कॉल फ्रीक्वेंसी एट which electron are just emitted. If electron are just emitted, photoelectric current is produced. Therefore, such kinds of frequency at which the photoelectron are just emitted, that is called as the threshold frequency. Threshold frequency की definition. At a particular frequency, electron are emitted, that is called as the and photoelectric current suddenly increases, that is called as the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सब होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया, बराबर है? किसके बारे में हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद यानी फ्रीक्वेंसी। बाद में इंटेंसिटी के साथ अगर स्टडी करेंगे, वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी को हिंदी या मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं? तीव्रता। इंटेंसिटी को इस साथ स्टडी करते वक्त वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी के साथ स्टडी करते वक्त इट ऑब्जर्व दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इंटेंसिटी के साथ, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो क्या प्रॉब्लम है, यानी ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें इंटेंसिटी के वक्त हम लोग क्या कांस्टेंट रखते हैं? फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इसको पोटेंशियल अप्लाई किया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कांस्टेंट रखते हैं। अब अगर आप लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। क्यों? इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नॉट मोर एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग। तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इंटेंसिटी काय पे डिपेंड है? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड है? इंटेंसिटी पे। As the intensity increases, number of emitted electron increases, number of emitted electron increases, so photoelectric current increases. It means that intensity directly depend on photoelectric current. Therefore, graph between the photoelectric current PC is called as the photoelectric current. This is not of Priyanka Chopra. Okay, ध्यान में रखना, नहीं तो फिल्मों का सब पता रहता है, किताब का कुछ भी नहीं। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, तो ग्राफ इज स्ट्रेट। नाउ वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस, इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो चीजें कांस्टेंट रखेंगे, एक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। सबके साथ स्टडी करें, फ्रीक्वेंसी के साथ स्टडी किया, इंटेंसिटी के साथ स्टडी किया, अभी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर स्टडी करेंगे, इसमें हम लोगों को क्या दिखा? इसमें ऐसे दिखा कि आज द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इंक्रीजेस, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है
मैंने पहले 10 अट्रैक्ट करता था, तो अभी क्या करेगा, पोटेंशियल बढ़ गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। एक स्कूल है, पहले एक ही सेक्शन था, अभी 2 सेक्शन हो गए। एक सेक्शन में 60 स्टूडेंट बढ़ते थे, अभी इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 120 की। तो पोटेंशियल बढ़ाया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड यानी अट्रैक्ट होगा वो बढ़ेगा। अभी फिर से पोटेंशियल बढ़ाया, यानी करंट और इसका पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे, पोटेंशियल बढ़ाया बराबर है, और करंट फिर से बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ेगा, बट एक लेवल आएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट है, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा ना, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेंगे तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यानी एक स्टेज पे क्या होंगे, उसमें अट्रैक्ट होंगे, किसने, कलेक्टर प्लेट में। होल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मटेरियल अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट। Now again, if we increase further positive potential of collector plate C, बराबर है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो रहेंगे ही नहीं, बराबर है, क्यों नहीं रहेंगे, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट, देयरफॉर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट फर्दर, यानी आगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। देयरफॉर क्या होगा, इसके कारण ऑल द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट, देयरफॉर द पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के कारण देयर इज अ सैचुरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस। सैचुरेशन है इफ वी इंक्रीज द फर्दर पोटेंशियल, यानी आगे पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा ही नहीं। व्हाई, क्योंकि उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा, यानी उसने पहले एक रूम थी, स्टूडेंट बढ़ाए तो 2 रूम हो गई, 2 क्लास हो गए, 3 क्लास हो गए, 4 हो गए, बट 4 क्लास के ही स्टूडेंट हैं और उसमें 5th और 6th और क्लास बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल बढ़ाया बट कैपेसिटी यानी आने की कम हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन। अभी सैचुरेशन हो गया इसमें, तो सैचुरेशन होने के कारण क्या हुआ, करंट कांस्टेंट हो गया। अभी इसको सैचुरेशन कम करने का है तो पोटेंशियल को क्या करेंगे, कम्यूटेटर की इसका पोटेंशियल रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो निगेटिव होगा, और विद रिस्पेक्ट टू यानी इसका पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलेक्टर प्लेट सी। ओके, तो अभी क्या होगा कि पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे, माइनस पोटेंशियल माइनस V0 1 समझो पहला, माइनस V0 2, जितना नेगेटिव करेंगे तो करंट 0 होगा, करंट 0 पे आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट BC 0 पे आ गया, ये 0 है, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे उतना करंट 0 होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है अभी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो करंट 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0 हो गया, क्योंकि नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, उसकी नेगेटिविटी हो गई, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अभी इन्होंने ये स्टडी किया विद फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा, तो पहले उसने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, फ्रीक्वेंसी वेरी और चेंज किया, एंड इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, नहीं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को वेरी किया। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इंटेंसिटी वेरी, तो उसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी वेरी किया, तो इसमें जैसे ग्राफ था वैसे है, नो चेंज है, जैसा था वैसा रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द कंसेप्ट। ओके, नाउ उस पे कुछ नहीं इफेक्ट हुआ, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस था नेगेटिव वैसे ही कंसेप्ट है। बट अगर आपने फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, फ्रीक्वेंसी चेंज किया और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, तो इसमें क्या दिखा, ठीक है, इसमें ऐसा दिखा कि इंटेंसिटी को वेरी किया तो करंट एक ही था, यानी कांस्टेंट करंट, तो ग्राफ ऐसे आया, पोटेंशियल एक ही पोटेंशियल एक ही रहेगा, ये इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल एट विच द करंट इज 0, दैट इज कॉल्ड एज द, और करंट और इसका ग्राफ निकालेंगे तो इस प्रकार से, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3।
तो इसका ग्राफ वैसे रहेगा, पोटेंशियल एट विच द करंट इज जीरो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। यानी जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो है उसको कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो है उसको कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस यानी ये भी कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटोइलेक्ट्रिक करंट with frequency, intensity and potential difference. Okay.